गरीब से अमीर बनने के दूसरे स्टेप में दोस्तों आपका स्वागत है। पिछले दो स्टेप में दोस्तों हमने सीखा था कि कैसे एक रिच माइंडसेट डेवलप करते हैं और कैसे रिच माइंडसेट हमें डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग होते हैं दोस्तों वो कभी रिच माइंडसेट अपनाते ही नहीं है। इसलिए अगर रिच माइंडसेट पे अगर वो अपनी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो स्टेप 1 प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद आप इस स्टेप 2 पे देखने के लिए आइए। आज दोस्तों हम ये जानेंगे कि जो अमीर लोग होते हैं दोस्तों वो अपना नेटवर्क है वो बहुत अच्छा रखते हैं, क्योंकि वो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी कि जैसे 5 इंसानों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो वैसे ही छठे इंसान आप बन जाते हो। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरे आजू बाजू कुछ ऐसे लोग हैं कि कोई रिक्शा वाला है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई छोटे मोटे काम कर रहा है। दोस्तों मैं कदापि इन कामों का विरोध नहीं कर रहा हूँ या उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हम कभी भी उन ख्यालों से बाहर ही नहीं आ पाते, क्योंकि उनका पूरा समय दोस्तों उनकी जो रोटी कपड़ा मकान है उनके माइंडसेट में ही जाता है। लेकिन दोस्तों जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, जितना नॉलेज मैंने गेन किया है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि दोस्तों हमें अपना नेटवर्क बदलना चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों आप जो भी चोल में, मकान में या घर में, सोसाइटी में रहते हो आप वो छोड़ दीजिए और अमीरों के बंगले वहाँ पे रहने चले जाइए, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें बता पा रहा हूँ जो एक आम आदमी कर सकता है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इस स्टोरी में हम एक बंदा लेके, यानी कि एक आम लड़का का एग्जांपल लेंगे जो अभी 20 साल का हुआ है और उसने अपनी कॉलेज पूरी की है, और वो कैसे अमीर बनने के 50 स्टेप अगर फॉलो करता है तो आने वाले सालों में अगर वो पूरे स्टेप फॉलो करता है तो डेफिनेटली वो दोस्तों अमीर बनेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक विकी का एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों अगर विकी अभी उसने 12th पास की है, अभी कॉलेज का एडमिशन चल रहा है, लेकिन दोस्तों उसे पता चल गया है कि मुझे रिच माइंडसेट गेन करना चाहिए, रिच माइंडसेट रखना चाहिए। लेकिन अभी वो दूसरे स्टेप पे आया है। अभी दूसरे स्टेप में दोस्तों वो क्या समझेगा कि मैं कैसे ऐसे सर्कल अपना बनाऊं कि जिससे कि रिच माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, कौन सा प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं समझ पाऊँ। तो विकी क्या करता है दोस्तों, विकी सबसे पहले ये देखता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिच माइंडसेट लोग करते हैं। रिच माइंडसेट दोस्तों हमेशा अमीर लोगों के साथ ही दिखाई देते, वो कभी भी गरीब के साथ नहीं दिखाई देते। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं गलत इंटेंशन से नहीं कह रहा हूँ, यानी कि अपनी जो वेल्थ बनाने की जो क्षमता है वो हमेशा वेल्थ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहता है। ऐसे नहीं कि गरीबों के साथ वो बात नहीं करता, उनसे भी रिस्पेक्ट से बात करता है। लेकिन हमेशा हमें हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए कि जो हमेशा ग्रोथ की बात करें, ना कि डाउन ग्रोथ की, ना कि नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव बात करें कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों उसने देखा कि अमेरिका के पास तो मैं जा नहीं सकता, तो विकी ये देखता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि मैं भले छोटी सी चोल में रहूं लेकिन वो फिर भी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कंटेंट आ रहा है वो हमेशा रिच लोगों वाला हो। तो उसमें दोस्तों वो इस तरह के वीडियो देखता है और उसे पहली चीज़ मिलती है कि बुक। हाँ दोस्तों बुक, क्योंकि दोस्तों बुक ऐसी चीज़ है कि जो हर कोई बंदा अपनी झुपड़पट्टी में हो, चोल में, मकान में हो या बंगला में हो, कहीं भी दोस्तों वो एक्सेस कर सकता है। दोस्तों बुक केवल 200-250 रुपये में आती है और बुक लिखने वाले बंदे ने अपने पूरे जिंदगी का निचोड़ एक बुक में डाल दिया होता है। इसलिए दोस्तों अब अपना नेटवर्क अगर बनाना चाहते हो तो ईजीएस्ट वे और सस्ते से सस्ता वे है कि एक अच्छी बुक को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, यानी कि एक रीडिंग की हैबिट आप डालिए। वैसे भी दोस्तों अभी नया साल चालू हो गया है तो एक रेजोल्यूशन ले लीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं बुक पढ़ूंगा। यहाँ पे मेरे दोस्तों मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपसे ये बताता हूँ कि मैंने भी बुक स्टार्ट करने का सोचा था, लेकिन होता क्या है दोस्तों, लेकिन मोटिवेट होके दोस्तों हम 1 दिन बुक पढ़ते, 2 दिन बुक पढ़ते, 3 दिन बुक पढ़ते और फिर दोस्तों हम बुक पढ़ना छोड़ देते। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई एक आदत डालनी है तो मैं एक आपको छोटी सी टिप देता हूँ जो मैंने भी अप्लाई की है। दोस्तों जो टाइम आप हर रोज निकाल सको उतने टाइम बुक पढ़िए, भले वो 2 मिनट हो, 5 मिनट हो या 10 मिनट हो। दोस्तों कुछ भी कह लीजिए, प्रोकास्टिनेशन में यही दिक्कत होती है कि हम कंटिन्यू ऐसा सोचते हैं कि मुझे 1 घंटे 2 घंटे बुक पढ़ना है। नहीं दोस्तों, केवल 1 पेज पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। यही बात दोस्तों एटॉमिक हैबिट में भी कहा गया है कि कैसी छोटी छोटी चीजें बड़ा परिवर्तन लाती है। इस तरह दोस्तों आप अगर अमीर बनने के सर्कल में आना चाहते हो तो सबसे पहली चीज है जो विकी कर सकता है कि जो कॉलेज पूरे होते ही दोस्तों एक बुक परचेज करता है, वो सबसे पहली बुक वो लेता है दोस्तों रिच डैड पुअर डैड। अभी दोस्तों इसमें क्या होता है हम आगे आने वाले स्टेप में देखेंगे, लेकिन दोस्तों अमीर बनने के एक सर्कल होना चाहिए कि जो जैसे 5 लोग होंगे वैसे आप बनोगे। तो पहला तो मैंने कह दिया बुक,
फिर वो देखता है कि कौन सी ऐसी चीजें है दोस्तों कि जिससे मैं अमीर लोगों के विचार है वो मेरे अंदर रोज आते रहे। दूसरा काम ये करता है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल कंटेंट होता है, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं कि जो फाइनेंशियल के बारे में समझाते हैं, जैसे कि हमारा ये चैनल है जिनके अंदर हम फाइनेंशियल नॉलेज की जो नॉलेज नहीं है वो लोग को तक पहुंचाते हैं। जैसे कि ये चैनल जहां हम दोस्तों फाइनेंशियल नॉलेज जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल में कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, वो हम इस नॉलेज पे आते हैं, ऐसे चैनलों का कंटेंट वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह वो दूसरी चीज़ मिल गई जिससे कि जो अमीर माइंडसेट है उनके विचार हमारे पास आए। तीसरी चीज है दोस्तों कि हम जिम ज्वाइन कर दे, जहाँ कि अच्छे अच्छे लोग आते, बिजनेसमैन लोग आते हो या अमीर माइंडसेट वाले लोग आते हो। भी तीसरी चीज दोस्तों हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो डोंट वरी, लेकिन मैं आप यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जिम भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी नेटवर्किंग होती है। क्योंकि दोस्तों जिम में कोई ऐसे ही लोग आते हैं जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। क्यों दोस्तों? बिकॉज दोस्तों बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन अवर लाइफ इज द हेल्थ। क्योंकि दोस्तों अमीर बनने के बाद भी अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं तो उस पैसे का करोगे क्या? इसलिए अगर हो सके, अगर आप जिम लवर हो तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, एक अच्छी सी जिम ज्वाइन करेगा जहाँ पे कि इस तरह के लोग आते हैं। चौथी चीज़ है दोस्तों कि आप हमेशा ऐसा कंटेंट कंज्यूम कीजिएगा कि जो पॉडकास्ट के फॉर्म में हो, यानी कि लॉन्ग फॉर्म में हो। क्योंकि दोस्तों ये सोशल नेटवर्किंग का, सोशल मार्केटिंग का जमाना है। सोशल जो साइट है वहाँ पे दोस्तों आप शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होते हैं, इस पर आप स्वाइप करते हो, कुछ अपना दिमाग नहीं चलाते हो और जो भी कंटिन्यू इंफॉर्मेशन आती है वो अपने दिमाग में फीड करते हो। आप भी सोचिए और खुद आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आप एक बार रील देखना चालू करते हो तो कितना टाइम स्पेंड कर देते हो दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा दिमाग नहीं लगता। लेकिन जब भी आप पॉडकास्ट सुनते हो दोस्तों, वो पॉडकास्ट हमेशा कोई ऐसा इंसान दे रहा होता है या ऐसे इंसान को गेस्ट होता है कि जिसने खुद ने अपनी लाइफ में कुछ किया हो। जैसे कि दोस्तों मैं रणवीर अलबादिया उनका पॉडकास्ट अक्सर देखते रहता हूँ, तो आप उनका चैनल भी एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर दोस्तों अभिनेता से लेकर क्रिकेटर से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर सब लोग आते हैं। लेकिन पॉडकास्ट में आप पूरा अगर सुनते हो तो आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है, क्योंकि आप ध्यान से देखते हो बंदा क्या कह रहा है, उनकी लाइफ में क्या उन्होंने अचीव किया है, क्या ड्रॉबैक आया है। इस तरह आप अच्छे लोगों के नेटवर्क में भी आ सकते हो। पांचवी चीज है दोस्तों, आप लिंक्डइन पे भी दोस्तों एक ऐसा सर्कल बना सकते हो जहाँ पे प्रोफेशनल लोग रहते हो। आप छठी चीज है कि ट्विटर में भी ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो जैसे कि नवल रविकांत हो गए, कि जो हमेशा वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात कर, जो हमेशा गेटिंग रिच विदाउट लकी के बारे में कंसेप्ट में बात करते हैं कि हम बिना लक के भी अमीर बन सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके आसपास ऐसे लोगों का एक सर्कल होगा कि हमेशा आपके दिमाग में अंदर एक पॉजिटिव बात जाएगी और नए नए आइडियाज़ आएंगे। अभी विकी ने फिलहाल कॉलेज में जाएगा और तब तक दोस्तों अगर वो इस तरह की बुक रीड करेगा, कंटेंट कंज्यूम करेगा, दोस्तों हर टाइम ये नहीं करना है। जब भी समय मिले तो एक ऐसा कंटेंट कंज्यूम करे जो हमारे दिमाग को खराब करे, उसकी वजह दोस्तों इस तरह का हमें कंटेंट कंज्यूम करना है। बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। जो हमारा दूसरा स्टेप है, आपके आसपास कुछ ऐसा नेटवर्क बने कि जिससे से अच्छी नॉलेज आपके दिमाग में जाए। क्योंकि इसलिए कोई बड़े आदमी ने इसलिए तो कहा होगा कि आपके जो 5 फ्रेंड होते हैं वैसे ही छठे फ्रेंड बन जाओगे। एक फ्रेंड ही है दोस्तों, उनसे शायद हमारा फिजिकल टच ना हो। आप संदीप महेश्वरी जी के भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ऐसे लोगों को सुन के बुक रीड करे, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करके ही दोस्तों अमेरिका की ओर बढ़ा जा सकता है। मेरी बात दोस्तों कई लोगों को फिजूल लग रही होगी दोस्तों, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम 50 स्टेप पूरे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं भी खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, फिर आपको कह रहा हूँ। शायद मुझसे भी कोई गलती होगी, मैं वो भी आपसे बताऊंगा, जिससे कि दूसरे जो 20s के हमारे जो गाइज है उनको भी पता चले कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जो हमारा होगा तीसरा स्टेप, जिसके अंदर दोस्तों हम फाइनेंशियल की और गहराई में जाएंगे, जो हमें सुकून भरी जिंदगी की ओर ले जाए। सुकून भरी जिंदगी यानी कि दोस्तों एक ऐसी जिंदगी की जहाँ हम हमारे मन चाह काम कर सके, हमें पैसों के लिए काम ना करना पड़े। मिलते हैं तीसरे स्टेप में। महेश बच्चाओ शाइनिंग ऑफ।